हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन संगठन का पार्ट 19 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग भाराप्रांत तथा विकेंद्रीकरण में अंतर अर्थात डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले बहुत सारे वीडियो में हम लोग देखा कि भाराप्रांत के मीनिंग एंड डेफिनेशन, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर से नीड एंड इम्पोर्टेंस, और फिर से विकेंद्रीकरण का भी मीनिंग एंड डेफिनेशन, फीचर्स और नीड एंड इम्पोर्टेंस। तो अब देखते हैं कि दोनों वास्तव में क्या डिफरेंस है। भारापण और विकेंद्रीकरण दोनों एक ही प्रक्रिया तो नहीं है कहीं, तो दोनों में क्या अंतर है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जब भी मैं बताती हूँ कि जब भी आप लोगों को डिफरेंस किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आए, किसी भी टॉपिक में डिफरेंस फाइंड करने के लिए, तो आप लोग एक कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, 2 कॉलम बना लीजिएगा जिसका इसका डिफरेंस पूछ रहा है, और उसका जो अंतर का आधार होता है, बेसिस ऑफ डिफरेंस जो होता है, वो लिख दीजिएगा। तो आप लोग को ज़्यादा इससे मार्क्स अच्छी मिलेगी, और इससे आप लोग को एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आप लोग को एग्जाम ज़्यादा मात्रा में देंगे। तो इसी कारण आप लोग ना अच्छा से डिफरेंस को हमेशा ऐसे ही लिखिएगा, इस तरह से कॉलम बनाकर। और अगर आप लोग पैराग्राफ में लिखते हैं ना, तो उसमें आप लोग को उतनी अच्छी मार्क्स नहीं मिल सकते, क्योंकि पैराग्राफ में जो एग्जामिनर होता है वो उतना पढ़ना पसंद नहीं करता है कि हाँ पैराग्राफ लाइन बाय लाइन बोरिंग सा, ठीक ना। और ये है पूरा अच्छा सा किस प्रकार, जिस प्रकार आप लोग को जैसे कि डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को सजाया अच्छा लगता है। जैसे आप लोग को खाना देते हैं तो पूरा अच्छे से सजा के थाली में, यहाँ पर चावल, यहाँ दाल, यहाँ सब्जियाँ, पापड़ सलाद लेते हो, तो वो अलग लगे। ये थोड़ी कि हाँ सबको एक ही मिक्स करके दे। तो इसी प्रकार जो पढ़ाई में वैसे ही होता है। अगर आप लोग पूरा सजा के लिखिएगा, पूरा अच्छा से स्टेप बाय स्टेप करके लिखिएगा और क्लियरिटी के साथ लिखिएगा, तो आप लोग का एग्जाम में भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, आप लोग एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में मैं पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझाना चाहूँगी, भारापण और विकेंद्रीकरण। उसके बाद हम लोग डिफरेंस डालेंगे दोनों के बीच। तो LALN ने अधिकार, भारापण एवं विकेंद्रीकरण के अंतर को भली भांति स्पष्ट किया है। मतलब LALN नाम के एक विद्वान थे, जिन्होंने विकेंद्रीकरण और भारापण के बीच एक भली भांति स्पष्ट अंतर किया है। ठीक है, क्या 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 किया है? एक व्यक्ति अपने किसी कार्य को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दे। ठीक है, एक व्यक्ति किसी भी कार्य को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दे, तो वह अंतरण की प्रक्रिया पूरी होती है, अर्थात वो अंदर ही अंदर वो उसको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन विकेंद्रीकरण तभी पूर्ण होता है जबकि इस कार्य का सारा उत्तरदायित्व ही सभी या अधिकांश उन लोगों को दे दिया जाता है जिनको कि वह विशेष दायित्व सौंपा जाता है। अर्थात विकेंद्रीकरण के अंतर्गत मतलब पूरा का पूरा दायित्व ही उस पर्सन को दे दिया जाता है, और पूरा का पूरा अधिकार उस पर्सन को दे दिया जाता है, जिससे कि वो काम अपना कर सके। और इसमें है कि उसको सिर्फ कार्य अन्य व्यक्ति को सौंपा जाता है, उस पर पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो काम को अच्छी तरह से करे, देख रेख करने की। पर विकेंद्रीकरण में सारा का सारा उत्तरदायित्व उसी पर सौंप दिया जाता है। भारापन से विकेंद्रीकरण में अंतर प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। तो दोनों में क्या अंतर है देखिए। फर्स्ट पॉइंट है अंतर का आधार में अधिकारों का हस्तांतरण। भारापण में कुछ अधिकारों का हस्तांतरण उच्च अधिकारी से अधीनस्थों के होता है। इनकी भारापण की प्रक्रिया में ना कुछ अधिकार जो राइट्स होते हैं वह ना उच्च अधिकार से अधीनस्थ, यानी कि जो टॉप लेवल के जो मैनेजर होते हैं उससे सब ऑर्डिनेट तक अधिकारों को ट्रांसफर किया जाता है। और विकेंद्रीकरण में अधिकारों के हस्तांतरण का प्रश्न ही नहीं उठता। वहाँ तो अधिकार का मतलब होता ही नहीं, वहाँ से डायरेक्टली उत्तरदायित्व ही ट्रांसफर होते हैं। उत्तरदायित्व भारापण में कार्य के संबंध में उच्च अधिकारियों को उत्तरदायित्व चालू रहता है और और समाप्त नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि जो टॉप लेवल का जो मैनेजर है वह इंडिविजुअल पर्सन को कार्य सौंप कर और पूरा एकदम निश्चित हो गया। ठीक है, उसको भी यह खबर रखना चाहिए कि क्या वो अपना कार्य को अच्छी तरह से कर रहा है, क्या वह संस्था के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने काम को अंजाम दे रहा है अथवा नहीं। और विकेंद्रीकरण में उच्च अधिकारी उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है और अधीनस्थ उत्तरदायी हो जाता है। और विकेंद्रीकरण में ना पूर्ण रूप से जो उच्च अधिकारी होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं ना, वो पूर्ण रूप से अपने अपने कर्तव्य से, अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं, और जो उसके अधीनस्थ होते हैं, सब ऑर्डिनेट होते हैं, वह उसके लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग का है प्रक्रिया। थर्ड पॉइंट है प्रक्रिया। भारापण अधिकारों को सौंपने की एक प्रक्रिया है। भारापण जो है ना वो अधिकारों को सौंपने की एक प्रक्रिया है, और विकेंद्रीकरण अधिकारों का अंत है। विकेंद्रीकरण क्या है? अधिकारों का अंत है। इसका जस्ट अपोजिट है ये।
फिर से 4 है प्रबंध के लिए आवश्यक। भाराप्रण प्रबंध के लिए परम आवश्यक है, यानी कि भाराप्रण के बिना कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता है। और वहीं जो विकेंद्रीकरण प्रबंध के लिए आवश्यक नहीं है, विकेंद्रीकरण प्रबंध के लिए उतना भी आवश्यक नहीं है। भाराप्रण बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के लिए। अब 5 पॉइंट है नियंत्रण। भाराप्रण में अंतिम नियंत्रण सदैव उच्च उच्चतम प्रबंध के अधीन ही होता है। अर्थात जो नियंत्रण किनके द्वारा किया जाता है, जो टॉप लेवल का जो मैनेजर होता है ना, उसके द्वारा उसके अधीनस्थ को कंट्रोल किया जाता है। और इसमें नियंत्रण का अधिकार उस व्यक्ति के पास होता है जो कि विकेंद्रीकरण का उपयोग करता है। अर्थात जो विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का यूटिलाइज कर रहा है, उसके पास ही राइट होता है कंट्रोलिंग का। 6 नंबर है संबंधों का निर्माण। भाराप्रण उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ प्रबंधक के मध्य का निर्माण करता है। अर्थात ये उच्च अधिकारी से सब ऑर्डिनेट के बीच का जो अथी है, रिलेशनशिप है, उसके बीच एक अच्छा रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है। और विकेंद्रीकरण का संबंध संपूर्ण संस्था कर्मचारियों से होता है। विकेंद्रीकरण जो है ना, वो पूरा जितना भी संस्था में कार्य कर रहे होते हैं ना, वर्कर्स लोग, सब ऑर्डिनेट लोग, उस सब पर लागू होता है। और जो 7वां पॉइंट है क्षेत्र। भाराप्रण का क्षेत्र सीमित है और विकेंद्रीकरण का क्षेत्र व्यापक अर्थात बड़ा है। 8वां है उद्देश्य। इसका उद्देश्य अधिकारी के कार्यभार को कम करना है। मतलब इसका जो उद्देश्य, जो अधिकारी को कार्यभार कम करना है और उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके अपने कार्य को अच्छी तरह से कराना है। इसका उद्देश्य संगठन में अधीनस्थों के योगदान में वृद्धि करना है। इसका उद्देश्य क्या है ना, कि सभी अधीनस्थों के योगदान में वृद्धि होता है। फिर 9वां पॉइंट है प्राकृतिक। भाराप्रण व्यक्तिगत प्राकृतिक है, ठीक है, भाराप्रण व्यक्तिगत प्राकृतिक है और विकेंद्रीकरण सामान्य प्राकृतिक है। और इसमें अधिकारों का भाराप्रण उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।